और नई गवाहियां आने वाली हैं आपकी जिंदगियों के अंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ चंद बातों पर गौर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं और सुनना है तो जरा कान कस के। हाँ, आए तो लिखी है, बड़ा बड़ा बैनर लग गया। आमीन। कि आज खुदावंद खुदा जो है हमारे साथ क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हमें और क्या हमें समझाना चाहते हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर जो आयत लिखी हुई है, जो सामने बैनर पर लिखी हुई है, कितने लोगों को नजर आ रही है? सबको आ रही है? क्या लिखा हुआ है? थके मांदे बोझ के दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुझको क्या करूंगा? आराम दूंगा। कौन कहता है? यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जब नाज़िल होता है, खुदा जब कलाम करता है तो बड़े बड़े मुजज़ात होते हैं। क्योंकि जब भी खुदा बोलता है तो बड़े मुजज़ात होते हैं, क्योंकि उसके बोलने के अंदर ये कुदरत और पावत है और अथॉरिटी पाई जाती है। क्योंकि जब भी वो कलाम करता है, जब भी वो बोलता है, जब भी वो अपने लोगों के साथ कलाम करता है, उसका कलाम बेतसीर नहीं बल्कि उसका कलाम असर करता है और जिंदगियों को बदल डालता है। क्योंकि उसके कलाम के अंदर कुदरत है, क्योंकि वो कुदरत वाला है और कुदरत से भरा हुआ है। क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है और उसके बोलने में ऐसी कुदरत है, उसके अंदर ऐसी कुव्वत है, उसके अंदर एक ऐसा जोर है। क्योंकि जो सुनते नहीं वो सुनना शुरू कर देते हैं, जो देखते नहीं वो देखना शुरू कर देते हैं, जो चलते नहीं वो चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उसके बोलने में और उसके कलाम करने के अंदर एक ऐसी कुदरत, ऐसी अथॉरिटी पाई जाती और ऐसी जुर्रत पाई जाती है कि वो जिंदा है। वो क्या है? वो क्या है? हालेलुया। जब वो जिंदा है तो वो बुलाता है। वो जिंदा है तो क्या करता है? बुलाता है। क्या कहता है? कि मेरे पास आओ। किसके पास आओ? मेरे पास आओ तो मैं तुझको क्या करूंगा? सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि वो क्या करता है? सिर्फ लंगड़े नहीं चलते, बहरे नहीं सुनते, अंधे नहीं देखते, बल्कि यहां तक कि वो मुर्दे भी कब्रों से बुला लेता है। उसके अंदर जुर्रत है। सिर्फ यहां तक नहीं बल्कि उसकी सारी जिंदगी का गुनाह भी मुआफ कर देता है। यह किसी खुदा के अंदर कुदरत और जुर्रत नहीं है। तो फिर तालियां तो कंजूसी के पकौड़े नहीं कटने, ताली बजानी तो चैचना बजानी नहीं करनी खुदा। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर कुदरत और जुर्रत पाई जाती है, क्योंकि वो कुदरत वाला है। क्योंकि कोई आज तक दुनिया के अंदर ऐसा मौजूद है नहीं जो कहे कि मेरे पास आओ, मैं तुझको आराम दूंगा, मैं तुझको जिंदगी दूंगा, मेरे पास हमेशा की जिंदगी है, मेरे पास हमेशा की जिंदगी का पानी है, मेरे पास हमेशा की जिंदगी की बात है। कोई ऐसा नहीं सिवाय एक हस्ती है जो कहती है कि हमेशा की जिंदगी मेरे पास है, हमेशा की कुदरत मेरे पास है, मेरे पास गुनाह माफ करने का अख्तियार है और उसका नाम, उसका नाम, उसका नाम, उसका नाम, हालेलुया। उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु है। जो फरमाता है दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा है, बहुत सारे मबूद है, बहुत सारे ऐसे खुदा है जिनकी लोग इबादतें करते हैं, जिनके पास जाते हैं, जिनके पास जाकर उनके सामने माथा टेकते हैं, माथे रगड़ते हैं, लेकिन किसी के पास ऐसी जुर्रत नहीं, किसी के पास ऐसी कुदरत नहीं जो मेरे और आपके यीशु के पास है, जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। ऐसा कोई है नहीं। हालेलुया। ऐसा कोई भी नहीं है। लोग जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, रोते हैं, करवाते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन मेरा और आपका मुनज्जी खुदा और कादर मुतलक जो हर चीज पर कादर है, जो हर चीज पर कुदरत रखता है, और वो फरमाता है आए तक के वादे बोझ के दबे लोगों सब मेरे पास आओ,
मैं तुझको क्या करूंगा? आराम दूंगा। कोई ऐसा है दुनिया के अंदर, कोई ऐसा मबूद है जो किसी को बुलाए कि मेरे पास आओ, मेरे पास हमेशा की जिंदगी का आराम है? कोई है ऐसा खुदा? किसी के पास ऐसी जरूरत है? किसी के पास भी ऐसी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो वो सिर्फ एक ही है, वो एक ही है जो कुदरत वाला है, जो फरमाता है कि लाज़र, जब उसे कहता कि मेरे पास आ जा, कब्र से बाहर आ जा, तो कब्र भी उन्हें अपने अंदर नहीं रख सकती। कब्र की जरूरत ही नहीं कि कब्र अपने अंदर उसको रख सके, क्योंकि वो कुदरत वाला है। कहता है कुदरत वाला है। कब्र की कैसी जरूरत है कि उसको अपने अंदर रख सके? क्योंकि कब्र के अंदर ऐसी जरूरत नहीं। जब जिसके अंदर जिंदगी है और जिंदगी देने वाला है, जब वो बुलाए, जब उसका आका बुलाए, जब उसका मुनज्जिम बताए, जब उसको कहता है कि मेरे पास आ जा, मैं तुझे कहता हूं लाज़र कब्र में से बाहर आ जाओ, तो लाज़र की जरूरत नहीं कि कब्र के अंदर आ जाए। हालेलुया। लगता सुन के सोन लोग किसी ने कोई है ऐसी जरूरत? कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई अंबिया, कोई रसूल, कोई ऐसा जादूगर या कोई ऐसी हस्ती या कोई अपने आप को ऐसा आलम कहता है कि मेरे पास जिंदगी है, तो कोई भी ऐसी जरूरत कर नहीं सकता सिवाय मेरे यीशु के। सिवाय यीशु के। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम गैर मबूद हो और गैर खुदाओं के सामने जाते हैं, जो बुलाते भी नहीं है, जो बोलते भी नहीं है, जो खुद किसी के मुताज है, हम उनके पास जाते हैं, उनकी इबादतें करते हैं, उनके सामने झुकते हैं, क्योंकि उनके पास तो अपने पास तो जिंदगी नहीं है, तो आपको कैसे जिंदगी देंगे? हाँ, जिसके पास अपने पास नहीं जिंदगी। क्यों सर? जिन्हें को अपने को जिंदगी नहीं किसी को दे सकता है? दे सकता है? क्यों? क्योंकि आज लोग क्या कर रहे हैं? जो खुद कब्रों के अंदर हैं उनके सामने क्या करते हैं? जाकर बाबा जी साडा कुछ कर दे, बाबा जी का अपना कुछ नहीं होया तो त्याडा उन्हें सवाल करना, वो को अपने लिए नहीं कुछ होया। आप कब्र दे विच पिया, आप गलन सहन दिया, त्याडे लिए की करना है? जे कर सकता है, ओदे अंदर जुरत है, वो अज भी ओदी कब्र खाली है, और त्याडे दरमियान मौजूद है, ओदे जुरत से कुदरत पाई कर दी है। किना ना यीशु ना कहिए, ओदे अंदर कुदरत पाई जाती है। वो कहता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुझको क्या करूंगा? आराम दूंगा। आज हम लोगों के पीछे भागते हैं, लेकिन वो तो आपको बुलाता है, मेरे पास आओ, मैं तुझको आराम देना चाहता हूँ, मैं तुझको आजाद करना चाहता हूँ, मैं तुझे रहाई देना चाहता हूँ। मैं तुझे क्या करना चाहता हूँ? रहाई देना चाहता हूँ। गौर से सुनिएगा, क्या कि मैं क्या करना चाहता हूँ? तुझको हमेशा की जिंदगी देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास हमेशा की जिंदगी है। क्या लिखा हुआ है? धक्के मांगे बोल से दबे लोगों सब। कौन बोल रहा? आप कौन? सब मेरे पास आओ। किसी भी कौम का है, किसी भी कबीला का है, किसी भी उम्मत से है, किसी भी जगह से है, हो इंसान आदम की नस्ल से है, तो उसको बुलाता है मेरे पास आओ, मैं तुझको आराम दूंगा। किसी कौम का इम्तियाज नहीं करता, किसी कबीले का इम्तियाज नहीं करता, कहता कि सब मेरे पास हो, मैं तुझको क्या करूंगा? क्या करूंगा? आराम दूंगा, क्योंकि हमेशा का आराम मेरे पास है। यीशु मसीह फरमाते। लेकिन आज असी आराम सिर्फ जिस्मानी लभने। कैसा आराम? जिस्मानी आराम मिल जाए, साड़ियां दर्दा ठीक हो जाए, साड़ी शुगर ब्लड प्रेशर, हाँ कैंसर ठीक हो जाए, भावें जेड़ा मर्जी कर दे, हाँ जेड़ा मर्जी ठीक कर दे, पर ठीक हो जाए। भावें यीशु कर दे, भावें यीशु के बगैर कोई और कर। हाँ जी, लोग जी कर रहे। पादरी बदली जाते हैं, की बदलते हैं? पादरी बदली जाते हैं, चर्च बदली जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी नू नहीं बदलते। अपने दिल नू, अपनी जिंदगी नू, अपनी लाइफ नू नहीं बदलते।
बदल दे, अपने गुनाह नूं नहीं कट दे, अपनी बुराई नूं नहीं कट दे, बल्कि पादरी बदल लेंदे। ऐ पादरी को शफा नहीं मिली, हुण चल ओहदे कोल, बड़ा ही नाम सुनिया है। जिन्नी देर तक तुसी अपना आप नहीं बदलोगे, कभी भी पादरी बदलना शिफा नहीं मिले। आमीन, हालेलुया। ऐसा हो सकता है क्योंकि हर खादम के पास खुदा ने नेमतें दी, बरकतें दी। हर शख्स को, हर खादम को जिसने चुना है, उसको अपने जलाल और काम के लिए इस्तेमाल करता है। आमीन। जो तोड़ा उसको दिया गया है उसके लिए उसको खर्च करता है। क्या कि वो किसी और के लिए, किसके लिए वो खर्च करता है? जितना उसके पास है उसके हिसाब से उसको क्या करता है? खर्च करता है, इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, जरा तवज्जो फरमाए, गौर करो। गल की है गौर करन दी, वेखना असी है कि असी वाकया ही खुदा दी मर्जी को पूरा करने हैं कि नहीं। यसू कौन बुलाता है? कोई और है? किसी के पास जरूरत है तो जो जरा गौर ना करनी है, जरा देखना है। कोई ऐसा शख्स है जरा कहे कि यसू तो अलावा कोई ऐसी हस्ती है जो कहे कि मेरे पास आओ, मैं तुझको क्या करूंगा? और दरमियान रहना, आपके दरमियान आने का और आपके साथ कलाम करने का वादा जो करता है, उसका नाम सिर्फ यीशु है, जो कहता है मैं आपके दरमियान हूं। हाँ, मैं क्या हूं? दरमियान। तो दरमियान कौन होता है? जो जिंदा होता है। जो कौन होता है? मुर्दा क्या में दरमियान आ सकता है। मुर्दे के अंदर जरूरत है ऐसी, मुर्दे के अंदर ऐसी कुदरत है क्यों किसी के दरमियान? हाँ, कई लोगों ने बड़िया बदलवा पियां तंग कर दिया, फलाने का चेहरा, ओ फलाने ने मैंने रात फट छड़िया, दबा ही छड़िया, मेरा साह ही नहीं निकलता, मैं ऐसा उठिया, डर गया, मुड़क के उठिया। जब तुम यीशु को कबूल नहीं करना तो फिर किसी ना किसी ने तो तंग करना ही है। हाँ क्यों जी? ऐसा ही होता है। पादरी साहब की क्या दस्यो राती की होया? हाँ की होया? मैं एडी गहरी नींद सुता, एडी गहरी नींद सुती सा, ओए होए होए, मैनू इंज दा ख्वाब आया तो दो ही हो गया। भाई यीशु की पहचान करो। कितनी पहचान करो? यीशु की फरमांदा है, मेरे पास आओ तो मैं तुझको क्या करूंगा? सिर्फ आराम और हमेशा की जिंदगी भी दूंगा। कैसी? सिर्फ शिफा ही देना नहीं चाहता। क्या नहीं करना चाहता? शिफा देना नहीं चाहता, बल्कि वो आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। किसी के पास ऐसी जरूरत नहीं है। और शिफाएं तो दे देंगे, लेकिन गम को क्या कर देंगे? गम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन उसके पास ऐसी जरूरत और कुदरत है जो फरमाता है कि मैं तुझको हमेशा की जिंदगी देना चाहता हूं। हमेशा की क्या देना चाहता हूं? जिंदगी देना चाहता हूं। असी लभदे फिरने कि किथे लभेगा यीशु, तो यीशु कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या करता हूं? खटखटाता हूं। मेरी आवाज को क्या करो? सुनकर दरवाजा अंदर इतना पक्का कर लो कि अंदर ना आए। जो अंदर आ गया तो बीमारी बात उड़ जानी है। हाँ, इन्ना असी पक्का करके दरवाजा बंद करने कि खुलता ही नहीं। तो जो खुलता नहीं तो प्रॉब्लम कहते हैं कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर क्या हूं? खड़ा हूं। वही आपको बुलाता है, वही आपको कहता है, वही आपके साथ कलाम करना चाहता है, वही आपके साथ बात करना चाहता है, वही आपको आराम देना चाहता है। लेकिन असी की करने हैं आज दुनिया दी चीज़ों के पीछे। यसू की करता सानू बुलाना चाहता है। यसू की करना चाहता है? सानू बुलाना है, बुलाता है कि मेरे को लाओ। किने को लाओ? मेरे को लाओ। तो असी किनू लभने? यार कोई एज दा बंदा दे दे जिदे सबब ना मैनू इन्ने डॉलर मिल जान, ऐश कर, मौजा हो जा। हाँ
माजरत है नाल खुदाउन दे खादम भी मौजूद ने, मैं सारे तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत सारे खादमां दा भी बस अज रटी नहीं बनी, बहुत कम खादम है जो इस तरह मतलब खालस खिदमत करना, और जो लालच नहीं करते खुदा उनकी ज़िंदगी के अंदर काम भी बड़े करता है, उनको इस्तेमाल भी बड़ा करता है। हालेलुया हालेलुया। तो लालच, लालच क्या है? गुनाह है ना। लालच करने दे नाल दो शख्सां दी मौत हो गई है, किदी किदी साथी लालच करना हननिया दी ते सबीरा दी कादे ना मौत हुई। खुदा नहीं देखदा कि ए मेरे ना किन्ना क चलदा, जो दे ओ बुराई आ गई है तो दी बुराई दी सजा ओ देंदा है, भावे पादरी है, भावे पोप है, भावे बिशप है, जड़ा मर्जी ओ पिंज देंदा है। चल ला भाई चढ़ जा पट्टे ते तू मेरे खिलाफ की कीता है? गुनाह कीता है। हननिया ते सबीरा नु की किया ने? तुसी रूह दे सामने की बोले? झूठ बोलिया है। तुसी ये तेरे अंदर लालच आ गया, की आ गया? ते अज जिन्ना च लालच है वो की करनगे? उन्हां दा की हाल होएगा? देखो जरा सोचने वाली गल है। की करनगे? उन्हां दा भी हाल ते फिर जो लिखा है वही होना है ना। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ शिफा दा लालच ना करो, हमेशा दी जिंदगी दा लालच करो। कादा लालच करो? हमेशा दी जिंदगी दा। यीशु मसीह कहना है थके मांदे बोझ के दबे लोगो सब मेरे पास आओ। थके कादे हो? बीमारियां दे, मुश्किलां दे, हर तरह दी परेशानी उठा उठा के थक हार गए हैं। चलो असि कहने कि यार इन्नियां दवाइयां ले लेके थक गया, वो कहता मेरे को आजा पुत्र मैं तेन आराम दे दिया। हाँ की कहता है? मेरे को आजा मैं तेन की करांगा। किसी डॉक्टर तबीब ने तेन आराम ते नहीं दिता, पर मेरे को आजा मैं तेन की करांगा? आराम देगा। नपाक ते बुरियां रूहां ते सताए ते परेशान लोगों ने कहता है मेरे को लाओ मैं तेन की करांगा? आराम देगा। मेरे अजीज बहन भाई, जरूरत इस बात की है कि हमें इस चीज पर गौर करने की जरूरत है कि जो बुलाता है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। कैसी? हमेशा की जिंदगी है। किसी और के पास हमेशा की जिंदगी है? कोई इतने लोगों में कोई एक बता दे कि इस बंदे के पास हमेशा की जिंदगी है। यीशु के अलावा कोई दावा करता है कि मेरे को हमेशा की जिंदगी? किसी के पास है? कोई ऐसा नहीं। करीमुल्लाह के पास भी ऐसा नहीं है। जो खुदा से बातें करने वाले, गुफ्तगू करने वाले, वक्त गुजारने वाले, किसी के पास ऐसी जरूरत नहीं कहे कि मेरे पास हमेशा की जिंदगी मेरे पास हो, मैं तुझको हमेशा की जिंदगी देता हूं। सिवाय एक हस्ती है जो दावा करते हैं मेरे पास आओ तो मैं तुझको क्या करूंगा? आराम दूंगा। मैं तो सब कौमां नूं भी इंज कहना, यीशु दे कोल आओ तेनों आराम ना मिले ते गल करो। हालेलुया हालेलुया। गैर मसीही लोगों के अंदर भी खिदमत कर। आपके पास क्या होना चाहिए? उनको दावत देनी। यीशु दे कोल जिंदगी। बड़ियां दे कोल गए हो धक्के खादे ने हैं, कबरियां ते मथे टेके ने, दिल करे मथे रगड़े गए हो, जख्म हो जाते ने मथे रगड़ रग के, लेकिन शिफा नहीं मिलती। जब यीशु दे कोल एक बारी आ जाता है बंदा ते कदे बीमार नहीं रहता, हमेशा जिंदगी पाके चला जाता। वो जी 12 वर्ष की बीमार औरत है, एक बारी यीशु दे कोल आई है, बार बार नहीं आई। इन्ने डॉक्टरों के कोलों ने दुख उठाया, पैसा सारा लगा दिता, लेकिन उन्होंने आराम ना मिलिया। लेकिन जब यीशु सोने दे कोल आ गई, उन्होंने कहती है मन अच्छी है खुदा, मैं बड़ियां दे कोल गई हां लेकिन मैं चंगी नहीं हुई। उन्हें कहा बेटी मेरे को आ जा, मैं तेनों चंगा करना। ओदा पल्ला चौं दे नाल ही 1 मिनट दे अंदर ओदी सारी बीमारी, 12 वरियां दी बीमारी 1 मिनट दे विच ने की कर छड़ी, मिटा देती। क्या लिखा है? थके मांदे बोझ के दबे लोग सब मेरे पास आओ तो मैं तुझको क्या करूंगा? ये कहता कौन है?
मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान है, और जो बोलने वाला है वो यीशु मसीह है, और जो नोट करने वाला है वो मत्ती है, जो उसका शागिर्द और रसूल है। और जब उसके पास जरूरत है तो वो कहता है कि मेरे पास आओ, वो कहता है कि मेरे पास आओ तो मैं तुझको क्या करूंगा, आराम दूंगा, हमेशा का आराम। कैसा आराम? हमेशा का आराम। यीशु के पास तो हमेशा का आराम है, झटपलदा नहीं। थोड़ी देर दुआ की थी तो बदरू घरों बाहर, पादरी घरों बाहर होया तो बदरू फिर कर देंदा। इंज दा आराम नहीं, बल्कि इंज दा आराम हमेशा दा। इंज दा ते जो अपने आप को बदलोगे, पादरी बदलने की मैं गल नहीं पे करदा, खादम बदलने की गल नहीं मैं पे करदा। जेड़ा खुदा दा खादम तेरे को खिदमत वास्ते आंदा है, वो ही सब ना खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम कर सकता है। लेकिन आप तो अपने आप को बदलें। जब आपके अंदर सिर्फ होगा उधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, अपने आप को बदलते नहीं है, फिर कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह यीशु भी कहता है मेरे पास आओगे तो मैं तुझको क्या कर दूंगा, आराम दूंगा। क्या करूंगा? आराम दूंगा। आराम है उसके पास। क्या है? आराम है। सैमुअल कि जब डेथ हो गई, कब्र के अंदर था, तो जादूगर ने जब उसे बुलाया तो उसने क्या कहा? क्या कहा सर? कि तूने मुझे क्यों क्या किया है जी? बेराम किया है। क्योंकि मैं तो कहां पर था? आराम गाह में था। मैं तो आराम से सोया हुआ था, मैं तो बड़े आराम के अंदर था। लेकिन तूने मुझे क्यों सताया है? तूने मुझे क्यों परेशान किया है? तूने मुझे क्यों बुलाया है? क्या तुझे जरूरत पड़ गई है मुझे बुलाने की? क्या इतनी जरूरत थी तुझे? क्योंकि वो जादूगर जो लोग हैं वो गैर मौजूदों को मारने वाले हैं। क्या जरूरत पड़ गई है तुझे? लेकिन क्या हुआ? उसने कहा कि मैं तो आराम गाह के अंदर आराम कर रहा था, लेकिन तूने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे बता। लेकिन मुझे तूने आराम पे आराम कर दिया है। लेकिन जो यीशु के पास आ जाता है उसके पास हमेशा की क्या है? जिंदगी और आराम है। हमेशा की जिंदगी और क्या है? हमेशा की जिंदगी और कैसा? ऐसा कोई ऐसा नहीं है। वो ऐसा नबी है खुदा जिसके साथ बातें करता है, कहता है तूने मुझे बेआराम कर दिया। यीशु के पास हमेशा का आराम है। कैसा आराम है? हमेशा का। पीछे वाले, हमेशा का आराम किसके पास है? किसके पास है? यीशु के पास है। तो हमें हमेशा की जिंदगी पानी चाहिए। तो किस तरह मिलती है जिंदगी? गल जिंदगी दी है, कैसे मिलती है जिंदगी? बस आखिरी 1 तो 2 मिनट सिर्फ, ठीक है? तो ये वेखनी है गल कि हमेशा की जिंदगी मिलती किंजे। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है क्या कि जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने खुदा के फरजंद होने का क्या बख्शा जी? किसको कबूल करने से? यीशु मसीह को कबूल करने से। क्योंकि उसके बाप ने उसको पूरा अख्तियार और पूरी अथॉरिटी दे रखी है, और कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो हो जाएगा। मेरी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नामुमकिन हम समझ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। एलिया की बात है, एलिया ने दुआ की तो क्या हुआ जी? आसमान खुल गया और बंद हो गया। तो पहला बंद हो गया तो फिर क्या हो गया? खुल गया। इस तरह ही जो आपके सामने एक नचीज छोटा सा खुदावंद का बेटा खड़ा है, जब इसने दुआ की तो आसमान बंद हो गया था और खुल भी गया था। हाँ भाई, मैं अपनी गल नहीं दसना चाहता कि एक बड़ी वड्याई दस रहे। 5 दफा ऐसा हुआ है, 5 से 6 दफा ऐसा हुआ है। लेकिन बात यह है कि जब आप ऐसी दुआ करें और जिंदगी के अंदर रहेंगे तो फिर जिंदगी यीशु मसीह का नाम है। आमीन। फरजंद बनना है तो यीशु को कबूल करना पड़ेगा। फरजंद बनना है तो किसको कबूल करना पड़ेगा? यीशु को। किसको जी? यीशु को कबूल करना पड़ेगा। जब यीशु को कबूल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी जी? हमेशा की जिंदगी आ जाएगी। तो हमेशा की जिंदगी पाने वास्ते लिखे है
बस तौबा करो और रजू आओ ताकि तुम्हारे गुनाह क्या किए जाएं, मिटाए जाए और खुदा के हुजूर तुम पर ताजगी के छड़ दे उन्हां दियां गल्लां जियो यसु सोली वालिया ना शैतान ने भी चमचा ला लिया ना छड्डना सोली वाले ने ते ना छड्डना कबर वाले ने पूजना दोवां उन्होंने छड्ड दो तो यसु की मर्जी की करना कर शुरू कर दो तो फिर हमेशा दी की मिल जाएगी जिंदगी। तो जिंदगी पाने वास्ते की करने की लोड़ है? तौबा, अपने आप को बदलने की लोड़ है। चर्च नहीं, पास्टर साहबान नहीं, खादम बदलने की लोड़ नहीं, अपना अपना आप बदलने की लोड़ है। बंदिया तू की लभदा रहे हैं दुनिया च रब लभना है लेकिन दुनिया च रब नहीं, रब तो तेरे अंदर वसदा है। वो तेनू लभना चाहता है, जिहड़ा कहंदा है मैं तेरे दिल के दरवाजे ते खड़ाया खटखटाता हूँ। हालेलुया। तो फिर उसको पूजना चाहिए। गैर मबूदों की इबादत छोड़ देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? गैर मबूदों की इबादत छोड़नी चाहिए और यीशु मसीह की मर्जी क्या करनी चाहिए? जो दावा करता है कि मेरे पास आओ मैं तुझको क्या करूंगा? आराम दूंगा। आप आराम पाना चाहते हैं तो फिर यीशु को कबूल करें। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने कदमों पे खड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक्स जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी दरख्वास्त है जितने भी खुदा उनके खादम है पीछे मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब खुदा उनके खादमों से रिक्वेस्ट है कि सब मेरे पास स्टेज पर आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो बीमारी में, जो बदरो गिरफ्तार, जो अपनी मनचाहत लेकर यीशु के कदमों में आए हैं, आज खुदावंद यीशु आपको आजाद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट है कि पास्टर साहबान अपने हाथों को जमायत की तरफ बढ़ाएंगे और हम सब मिलकर खुदाए हुजूर खुदा के कदूस नाम से इनके लिए शिफा की दुआ करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा 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 शेजरी खमन्नरा सतरो सेबरी खमन्नरा शासा रबा रबा रबा। हालेलुया, नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, रबा 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 रबा। यस जीसस। जो चाहते हैं कि हमने आज तक गैर मबूदों की इबादत की है तो आज यीशु को कबूल कर लें, अपने गुनाह का इकरार कर लें, उसे कहना शुरू कर दें कि खुदावंद मैं तेरे पास आना चाहता हूँ क्योंकि तेरे पास हमेशा का आराम है, तेरे पास हमेशा की जिंदगी है, तेरे पास वो बातें हैं, तेरे पास वो जिंदगी की बातें हैं जो किसी इंसान के पास नहीं है। हालेलुया, यस। आगे पीछे जितने भी सब लोग खड़े हैं सब अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, सब दुआ करना शुरू कर दें। आप अपने अपने लिए दुआ करना शुरू कर दें। खुदावंद का रूह आपको छुएगा, आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद बड़ा काम करेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप बीमार हैं, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी बीमारी पर हाथ रख सकते हैं। आपके किसी अजीज को प्रॉब्लम है तो हाथ रखें और खुदावंद से कहना शुरू कर दें कि खुदावंद से आजाद का जिस वक्त के लिए मैं आया हूँ या आई हूँ, आज मेरी जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम कर दे। खुदा आज आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा जलाली काम करेगा। यस जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस जीसस। हालेलुया। सबरे खाना मामा 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 सेखारा सारा 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 ज़ेबरी खाना रसा काला रज़ा रबारा बारा 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 बारा। यस रुकिया विकेश। हालेलुया। अरे मेरे 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 आए खुदावंद तेरे खादमों के साथ मिलकर यीशु के नाम में इस जमायत के लिए खास तौर पर दुआ करना चाहते हैं। तेरी खास मर्जी को चाहते हैं, तेरी कुदरत को चाहते हैं, तेरे जलाल को चाहते हैं। यीशु के नाम में हर की बीमारी हो यीशु के नाम में छोड़ आओ। Name of Jesus.
खतर की कुव्वत और तस्वीरें छोड़कर जाए, बदन आजाद हो, न पाक और बुरी रूह छोड़ो यीशु के नाम में। खतर की बीमारियों यीशु के नाम में छोड़ो और चाहती रहो। तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है कि तुम इन बदरों के अंदर ठहरो। खतर की बुरी रूह तुझे यीशु के नाम में हुक्म देते हैं कि इन बदरों को छोड़कर हमेशा हमेशा out name of Jesus. Sibiri kama mama 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 zetala rasha sarra pere kama touch name of Jesus. I खुदावंद तेरी बड़ी कुदरत जारी हो जाए, तेरी बड़ी कुदरत जारी हो जाए। लोग आजाद हो, जकड़े हुए आजाद हो, राय पाए। ब्लड प्रेशर, शुगर, खतरा का कैंसर, खतरा की फेफड़ों की प्रॉब्लम, खतरा की गुर्दों की प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम, आइकुनान पांच यीशु के नाम में जाए। आओ ये तेरी बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर आते हैं, इन सबको यीशु के नाम में जाए। जो भी अपनी आय खुदाऊंगा यहाँ पर रिक्वेस्ट लेकर आए, इनके लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ। आजादी चाहता हूँ, बहाली चाहता हूँ, तेरी कुदरत कबूल है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, yes। सबको यीशु के नाम में छोड़, यीशु के नाम में आजाद कर दे। ऐ खुदावंद हमारे हाथ नहीं, तेरे खादमों के नहीं, बल्कि तेरा हाथ बढ़े और इन्हें आजाद यीशु के नाम में। नेम ऑफ जीसस, पावर इन द लॉर्ड, हालेलुया। आजादी और रहाई का ऐलान करते हैं, मुकम्मल शिफा चाहता हूँ, मुकम्मल आजादी और रहाई का ऐलान करते हैं। इन अपने बेटे बेटियों को छोड़े, मुकम्मल शिफा दे। सफारी का मामा 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 से name of Jesus, name of Jesus, power in the Lord। आजादी का राय का ऐलान करते हैं, तेरी खास कुदरत को चाहता हूँ, बड़े जलाल को चाहता हूँ। थैंक्स जीसस, इन सबको नाम नाम छू और बड़ी बरकत है, बड़े जलाल को, बड़ी कुदरत को चाहते हैं। ऐ खुदा तो बढ़ाता है, आज तक के माने लौच के दबे लोग सब मेरे पास हो तो मैं तुझको आराम दूंगा, क्योंकि हमेशा का आराम तेरे पास है। इन अपने बच्चों को जो अपनी परेशानी को लेकर आए हैं, आज आजाद होना है और आराम पाए यीशु के नाम में। हालेलुया, बहुत तेरा शुक्र, बहुत तेरा शुक्र, तेरी तारीफ है। इन सबको नाम नाम छू और ब्लेस कर और बड़ी कुदरत और बड़े जलाल को साहिल करने यीशु मसीह के कादर अजीम कदूस का तमाम और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसे हम सबको सिखाया है, हम खड़े खड़े दुआ करेंगे सब। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटियाँ समेत जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर, हमें आज़माइश बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा करते रहे, आमीन। हमारे दरमियान खुदा उनके खादम हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बरकत कलमात देंगे। आप प्यारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक हाज़िर जमात के साथ, मसीह ईमानदारों के साथ और खुसूसन बनी इसराइल के बारों कबीलों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आपको